चल रही क्लियर? चलिए, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। ठीक है, एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा। चलिए, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी के ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पर। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे और आपको पता है कि हमेशा हम खुशखबरी लेके ही आते हैं आपके बीच में। तो बेटा, आज आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। पुलिस कांस्टेबल 2023 रेडियो प्लस जीडी के और एसएफ के सभी के पद है। संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं डिटेल में। कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से पद है, एग्जाम में सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, किस प्रकार से एग्जाम होगी, किस प्रकार से फिजिकल के 100 नंबर मिलेंगे, वो सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, आप लोगों को बदौलत दीप्ति सिंह एकेडमी को उत्कृष्ट अवार्ड से नवाजा गया है। पूरी डिटेल देने वाला हूं, सब कुछ ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा, एग्जाम फॉर्म भरने की तारीख आपके सामने आ चुकी है। एग्जाम फॉर्म भरने की तारीख बेटा आपके सामने आ चुकी है ना? चलिए, तो बेटा आवेदन जो है पुलिस कांस्टेबल के वो कब से डलेंगे? तो आवेदन बेटा डलेंगे आपके 26 जून से। 26 जून से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। फॉर्म कब तक चलेंगे लाला? कब तक चलेंगे बाबू? तो ये चलेंगे आपके 7 जुलाई तक, सॉरी 10 जुलाई तक। 10 जुलाई तक। कब तक? 10 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे आपके। 26 जून से चालू होंगे, 10 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे। फॉर्म अभी मत भरिएगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा फॉर्म में किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार से फॉर्म भरे जाए, वो सब कुछ बना के देने वाला हूं। ठीक है, चलिए, एग्जाम कब होगी भैया? परीक्षा कब होगी? परीक्षा होगी बेटा आपका 12 अगस्त। और आपको पता है बेटा ये महाकुंभ है, तो 12 अगस्त से इसकी एग्जाम चालू हो जाएगी। 250 रुपये 500 रुपये फीस जो लगती है आपको पता है, लेकिन फॉर्म आज मत भरिएगा। कल मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं, संपूर्ण डिटेल किस प्रकार से फॉर्म भरे, किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखें जिससे आपकी सीट पक्की हो सके। ठीक है, चलिए और बात करते हैं कुछ चीजें। अब इसमें कौन कौन से पद है? देखो बेटा, पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 के लिए यहां पर आरक्षक जनरल ड्यूटी है ना, विशेष सशस्त्र बल मतलब कि एसएफ है ना, और यह विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर मतलब कि यह है जीडी है ना, इसको बोलते हैं आपकी जीडी जनरल ड्यूटी, इसको बोलते हैं पुलिस विभाग। ठीक है, ये इतने यहां पर हैं। कुल मिला के अनरिजर्व, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सब कुछ मिला के है ना, ओपन एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप, फीमेल, सब की कुल मिलाकर बेटा 7,000 प्लस पद है। 7,000 प्लस पद है ना। मैंने कई बार वीडियो बनाया था पुलिस कांस्टेबल का, और मैंने कई बार जिक्र करा था कि अगस्त में वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे, लेकिन फॉर्म पहले ही भरा गए। अगस्त में एग्जाम आ गई बेटा, और क्या चाहिए। अब पूरी जानकारी दे रहा हूं, डिटेल समझिएगा एक एक चीज को, क्या क्या पैटर्न बदला है। देखो, केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए ये देखो, आरक्षक ड्यूटी एसएफ के यहाँ कितने पद हैं? 2646 पद है। कितने बेटा? 2646 पद किसके हैं? एसएफ के। अब जिसके नंबर कम होंगे ना बेटा, उसे पुलिस अगर नहीं मिले कोई बात नहीं, उसे एसएफ मिल जाएगा, बटालियन मिल जाएगा। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। और यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है, पद अलग क्लियर कर दिए। 2646 पद है। अगर आपका नंबर पुलिस विभाग में नहीं लगता है तो उससे छोटे जो एसएफ वैकेंसी होती है उसमें आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ना बटालियन, वहां हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। आगे चलते हैं। इसके बाद में आरक्षक विशेष बस को छोड़कर, एसएफ को छोड़कर, मतलब कि इसमें आप क्या आ सकते हैं? पुलिस कांस्टेबल, और साथ में देखो पुलिस कांस्टेबल के और पद है, अभी पद है, इसमें आ सकते हैं। एसएफ को छोड़कर ड्राइवर आ सकता है ना। ऊपर सारे पद कितने मिला है? 4,444 है ना। 4,414 पद, 44 पद है। और इसमें बेटा 321 जो पद है वो है रेडियो के। किसके हैं? रेडियो के। ये समझ में आ गया आपको, है ना। ये पुलिस के पद आ गए आपके सामने।
और ये एसएफ के पद आ गए आपके सामने, है ना। ये पुलिस विभाग मतलब जीडी के पद मान लो, है ना, जीडी के पद मान लो, ठीक है। वो भी जीडी, ये भी जीडी है, और 321 पद ये भी हो गए बेटा। अब समझिए लगभग 7000 प्लस पद है। पदों के लिए भर्ती समझिए विज्ञापन, है ना, ध्यान समझना, विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी या वृद्धि की जा सकती है। समय के साथ पद बढ़ाया जा सकते हैं, हम मांग भी करेंगे पद बढ़ाने के लिए, पद बढ़ेंगे आपके लिए, टेंशन ना लो आप, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि योग्यता क्या है, न्यूनतम योग्यता क्या है। आरक्षक जीडी के लिए 10+2 के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हाई सेकेंडरी स्कूल या समकक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। अनुसूचित जाति जनजाति मतलब एसटी एससी 8वीं पास चल जाएगा। अगर एसटी एससी है बाबू तो सिर्फ 8वीं पास चल जाएगा, और ओबीसी और यूआर जनरल वाले जो बच्चे हैं उनको 10वीं उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ये समझ में आ गया आपको। आगे चलो, जो रेडियो वाले हैं, टेक्निकली रेडियो जो है वो 10+2 यानी 12th उत्तीर्ण चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्था, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एवं हाई सेकेंडरी कंप्यूटर, हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, टेक्निकली, है ना, कम्युनिकेशन की बात चल रही है ना, ये सब कुछ करा हुआ या फिर 2 वर्ष का उनके पास पाठ्यक्रम का कोई अनुभव है तो वो आरक्षक जो अपना रेडियो वाला है उसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। एसटी एससी के लिए, है ना, और सामान्य लोगों के सभी के लिए एक जैसा रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका न्यूनतम क्राइटेरिया है, इतना आपके पास में चाहिए। अब बात करते हैं कि किस आयु के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले मैं पुरुषों की बात करूंगा, श्रेणी आपके सामने है ना। अधिकतम आयु कितनी चाहिए, 36 वर्ष तक चल जाएगी। कितनी चाहिए, 36 वर्ष। 33+3 वर्ष का कोरोना पेंडेमिक दिया गया है, तो 36 वर्ष तक पुरुष फॉर्म भर सकते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर है मध्य प्रदेश का, देखो मध्य प्रदेश के अनारक्षित और मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस वाले, है ना, इनका भी 36 वर्ष है, फॉर्म भर सकते हैं। अब पुरुष महिला अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी, है ना, 36 वर्ष मतलब कि मध्य प्रदेश के बाहर के व्यक्ति भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें, है ना। और सभी श्रेणी के अभ्यर्थी 41 वर्ष, ये बाहर के हैं। पुरुष एसटी एससी ओबीसी 38+3 मतलब कि 41 वर्ष तक का फॉर्म भर सकता है ना। ये सब कुछ दिया गया है, तो इसकी आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है 36 वर्ष वाला फॉर्म भर पाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से। ये आपको क्लियर हो गया। अभी और भी कुछ क्लियर करने वाला हूं, सभी चीजें पूरी बताऊंगा, पूरी वैकेंसी की खोल के रखेंगे, पूरी वैकेंसी क्लियर करेंगे बेटा। अब यहां समझना किस प्रकार की परीक्षा की योजना है ना। परीक्षा योजना, प्रथम चरण में आपके एमसीक्यूज होंगे, द्वितीय चरण में आपका फिजिकल वगैरह होगा, टेक्निकल के पेपर के बाद में फिजिकल होगा, है ना। चलो, प्रथम चरण में क्या होगा बेटा, आपके प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी हिंदी भाषा में, बहुविकल्पीय प्रश्नों के मतलब कि एमसीक्यूज होंगे। 2 घंटे का समय होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, है ना। अधिकतम 100 अंक होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन का 1 अंक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में जो रेडियो वाले होंगे उनके लिए 100 नंबर का पेपर अलग से होगा, टेक्निकली वो अलग है ना। इसके बाद में आपके पास में मैं बता दूं 100 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो 100 नंबर में आपके पास में बेटा 40 नंबर का सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान होगा, 30 नंबर का बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि मतलब की रीजनिंग होगी, और 30 नंबर का विज्ञान एवं अंकगणित होगा। तो मोटा मोटा लिख लो बेटा आप इसे, 40 नंबर का रीजनिंग, है ना, 30 नंबर का गणित और 30 नंबर का जीएस, ये आपके सामने रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? भाई 7090 टोटल वैकेंसी है, उसमें रेडियो के पद और जीडी के पद ये अलग अलग है, समझ गए। रेडियो के पद अलग है, जीडी के पद अलग है, और एसएफ के पद अलग है, 2600 समथिंग एसएफ के पद है, और पुलिस विभाग की जो जीडी होती है उसके 4444 पद है। कुल मिला के 7000 पद टोटल आपके सामने है ना। आगे समझ में, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ बहुत दुविधा रहती है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि मापदंड क्या होने वाला है। पुलिस, है ना, आरक्षक पद के लिए अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160
8 मीटर आपकी सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, है ना, और सीना आपका होना चाहिए 79 बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में 84 होना चाहिए, है ना। गोरखा, गढ़वाली, ये अलग अलग, कुमाऊं वगैरह अलग अलग आते हैं, हम बेसिक बात करते हैं जो आपके सामने में बता दिया मैंने, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, तो महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए 168 हो गई, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, है ना। और अगर रेडियो में जा रहे हैं तो महिलाओं को 155 चाहिए और पुरुष को 160 चाहिए, मतलब कि 168 पुरुष का और 155 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो पुरुषों को जो फिजिकल है वो देख लो, है ना। पुरुष के लिए गोला फेंक जो होगा, गोले का वजन होगा 7 किलो 260 ग्राम, और महिलाओं के लिए जो गोला फेंकना होगा उसका वजन होगा 4 किलो, है ना। 800 मीटर की दौड़ होगी, दोनों के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, है ना। लंबी कूद, गोला फेंक होगा, और गोला फेंक और लंबी कूद में आपको 3-3 अवसर दिए जाएंगे, है ना, 3-3 अवसर दिए जाएंगे, लेकिन रनिंग में एक ही अवसर मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर दुविधा यह है कि इसमें बदलाव क्या है, इसमें बदला है अब आपको फिजिकल के भी 100 नंबर दिए गए हैं, तो कहाँ कितने नंबर मिलेंगे इसको क्लियर कर लेते हैं, आइए थोड़ा सा, ठीक है। ये आपके सामने लिस्ट है पुरुषों की, है ना। रनिंग की बात करता हूं, यदि आप 198.3 से अधिक समय लेते हैं, सेकंड में बात कर रहा हूं, सेकंड में, आप इसका मल्टीप्लाई मिनट में कर लीजिएगा, 60 का भाग देके पता लग जाएगा। अगर आप 168 सेंटीमीटर 168 सेकंड लेते हैं आपको 0 नंबर मिलेंगे। 196 सेकंड लेते हैं रनिंग करने में तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार यदि आप 160 सेकंड का समय लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। आगे और भी है, बताता हूं। उसी प्रकार लंबी को कूद जो है उसमें अगर आप, है ना, मीटर में है, 3 मीटर से कम होते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार यदि आप लगभग 4-4.5 मीटर के समथिंग मीटर छलांग लगा लेते हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार जो गोला फेंके बेटा, गोला फेंक में देखिएगा, जो गोला फेंके उस गोला फेंक को देखिएगा, गोला फेंक भी इसी प्रकार का है। अगर आप 4 मीटर से कम फेंकेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार यदि आप 7 मीटर से प्लस फेंकेंगे तो आपको 20-21 नंबर तक मिलेंगे। और भी है इसमें, और भी है। अगर आप 126 सेकेंड में अगर रनिंग पूरा कर लेते हैं पुरुष तो आपको पूरे 40 अंक मिल जाएंगे। बात समझ रहे हो। उसी प्रकार यदि आप लंबी कूद जो है वो 5 मीटर से प्लस, 5.5 मीटर से प्लस हो जाती है तो आपको अधिकतम 30 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि आप 8 मीटर से लंबा गोला फेंक देते हो तो आपको 30 अंक मिल जाएंगे, मतलब कि 30 अंक गोले के हैं, 30 अंक आपके लंबी कूद के हैं और 40 अंक आपके रनिंग के हैं। ये पूरे आपको मिलेंगे। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसको पढ़ने के बाद फिजिकल अपने हिसाब से करिएगा, क्योंकि दोनों के नंबर मिला के ही आपकी ज्वाइनिंग होगी बेटा। ये पुरुष के लिए था। उसी प्रकार महिलाओं के लिए है। अगर महिलाओं की बात करूं तो अगर 178 सेंटीमीटर से कम समय लेते हैं सेकंड से तो आपको समय मिल जाएगा, मतलब कि 176 से कम समय लेते हैं सेकंड में तो आपको 40 अंक मिलेंगे महिलाओं को रनिंग के। तो 176 को 60 से भाग देना, आपके पास में मिनट आ जाएगा, लगभग 2 मिनट के समथिंग ऐसा कुछ आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो वो 40 अंक तो में पूरे मिल जाएंगे। उसी प्रकार यदि आप 4 मीटर 4.5 मीटर का से कम, है ना, से अधिक, सॉरी अधिक, है ना, लंबी कूद लगा देते हो तो आपको 30 अंक पूरे मिल जाएंगे। उसी प्रकार यदि आप 7.20 मीटर से अधिक फेंक देते हो गोला तो आपको 30 अंक मिल जाएंगे। तो महिलाओं के लिए है, तो इसे देख लीजिएगा। ये बहुत काम की चीजें हैं क्योंकि ये नंबर आपके जुड़ेंगे एग्जाम में, है ना, तभी आपकी सिलेक्शन होगा फाइनल। अब क्या क्या आएगा पेपर में, तो मैंने बताया 40 नंबर का बेटा आपके सामने आएगा तार्किक ज्ञान और सामान्य ज्ञान, है ना। तो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान यहाँ भी है, और बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, मतलब कि तार्किक ज्ञान ये रहा, मानसिक अभिरुचि ये रही और बौद्धिक ज्ञान ये रहा। ये दोनों 30 नंबर के आएंगे और 10 नंबर इसके मिला लो तो लगभग आपके सामने जो रीजनिंग है बेटा, ये लगभग आपके सामने 40 नंबर की हो जाती है अपने आप में, है ना। लगभग 30 नंबर का आपका गणित और साइंस पूछा जाएगा,
और रेडियो के लिए स्पेशल अलग से पेपर होगा 100 अंक का, है ना। द्वितीय प्रश्न पत्र कहेंगे इसे हम। ये रहा द्वितीय प्रश्न पत्र जो 100 नंबर का होगा, जो सिर्फ रेडियो का फॉर्म भरेगा उसके लिए अलग से होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसका संपूर्ण सिलेबस हमने पहले भी आपको पढ़ाया था, वो पूरा कोर्स आपको मिल रहा है फ्री में, और साथ में नया कोर्स कल से क्लास चालू होने जा रही है बिल्कुल अपडेट पैटर्न के साथ में। समय सारणी सब कुछ देने वाला हूं, क्लास का समय देने वाला हूं। मात्र ये ऑफर 2 दिन के लिए रहेगा आपके लिए। 699 रुपए में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा 1 साल के लिए। मात्र 699 रुपए में पूरा कोर्स मिलेगा 1 साल के लिए, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। बेटा ये फर्जी दिव्यांग वगैरह अभी कमेंट्स मत करो, बाद में करना आंसू, इसकी जरूरत नहीं अभी हमें, ठीक है। तो जो 12,000 का कोर्स है बेटा आपको सिर्फ 699 रुपए मिल जाएगा। आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। और भी कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। और अभी जस्ट 5 बज गई है, वीडियो लेके आ रहा हूं 5 बजे, क्योंकि 5 बजते ही रीजनिंग का समय चालू हो जाता है। तो 5 बजे हम बात करेंगे रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 नंबर कैसे लेके आए। तैयार हो जाइए जस्ट अगली क्लास के लिए 5 बजे, ठीक है। मुलाकात होगी अगली क्लास में 5 बजे। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दो क्लास को।